जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एके एग्ज़ाम वे टू सक्सेस सीखो जमी पर और उड़ो आसमां पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्ज़ाम से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है। तो यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी कोई भी अपडेट यूपी ट्रिपल एससी व अन्य एग्जाम की तरफ से आए और इस चैनल के माध्यम से आपको वीडियो बना के अपडेट दिया जाए तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने लगातार 2 नोटिस जारी की है और नए अभ्यर्थियों को मौका मिला है। तो चलिए जानते हैं वो 2 नोटिस क्या है और किन नए अभ्यर्थियों को मौका मिला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर लखनऊ, संख्या 233 744 भर्ती अनुभाग 2 2018-2024, दिनांक 23 अप्रैल 2024। आयोग ने एक कल नोटिस जारी किया है। चलिए अब देखते हैं नोटिस में क्या है। उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 18/5/2016। दोस्तों, ये भर्ती 2016 की है। लगभग 8 साल हो गए हैं। तो अब यूपी ट्रिपल एससी आयोग सचेत हुआ है इस भर्ती को लेकर के। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के क्रमांक 11(2) के अंतर्गत विज्ञप्ति दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के 15 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष विज्ञप्ति संख्या 52/7/25 भर्ती अनुभाग 2 19/18/5/2016। 8 साल हो चुके हैं इस भर्ती को। दिनांक 14 जून 2019 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार श्रेणीवार आवेदकों के प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख आमंत्रित कर परीक्षण कार्रवाई की गई है। मतलब इनके कहने का मतलब ये है कि 2016 में इन्होंने वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद 2019 में इन्होंने अभ्यर्थियों का डीवी कराया था। परीक्षणोपरांत मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार साक्षात्कार हेतु पर्याप्त संख्या में अहर अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण श्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों से प्रपत्र शैक्षिक अभिलेख प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब इन्होंने ये बताया कि जब हमने डीवी कराया इंटरव्यू के लिए तो हमें पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिले इंटरव्यू के लिए। तो भैया, जब आप इतने साल बाद सचेत होंगे वैकेंसी के लिए, स्वाभाविक ही कोई अभ्यर्थी बैठा थोड़ी ना रहेगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो ये भी पता नहीं होगा कि मैंने 2016 में ये वैकेंसी आई थी और मैंने फॉर्म डाला था। तो आप सभी अभ्यर्थी प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि उन अभ्यर्थियों तक पहुंच जाए जिन्होंने इसका फॉर्म डाला था, ताकि वो जाके दोबारा डीवी करा सकें यदि वे कहीं जॉब पर नहीं हुए हैं तो। ये आपसे विनम्र निवेदन है। अब आगे देखते हैं इस वैकेंसी में क्या कार्य हुआ है। तो इन्होंने कट ऑफ निकाली है दोबारा से डीवी कराने के लिए। तो देखते हैं वो कट ऑफ क्या है। विज्ञापन संख्या 18/5/2016। विभाग का नाम क्या है? दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक पद का नाम है। इन्होंने श्रेणीवार पदों की संख्या अनारक्षित 6 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग 5 पद हैं और अनुसूचित जाति 4 पद हैं। शैक्षिक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के प्राप्तांक प्रतिशत क्या है, कट ऑफ क्या है? इन्होंने बताया कि 71.40% से कम और 62.21% तक का यदि कोई अभ्यर्थी है तो वो आके डीवी करा सकते हैं अनारक्षित पद में। ऐसे सारे के सारे श्रेणी के कट ऑफ हैं, तो आप देख सकते हैं ये। तो ये है यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूरे 8 साल बाद दोबारा सचेत हुआ है वैकेंसी को भरने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए होंगे, कहीं जॉब में होंगे या कोई अपना बिजनेस करने लगा हो। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि उन अभ्यर्थियों तक पहुँच जाए जिनकी इसको ज़रूरत है। आगे देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक पद हेतु विज्ञप्ति अनिवार्य शैक्षिक अर्हता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का प्रथम श्रेणी में भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्धशाला विषयों में विशेषता के साथ प्रथम श्रेणी में कृषि स्नातक या भारतीय दुग्धशाला डिप्लोमा या पशुपालन और दुग्ध विषयों में विशेषज्ञता के साथ कृषि स्नातक और दुग्ध सहकारी समितियों के उत्पादन और विक्रय क्रियाओं को संयोजित करने का या किसी मानक विदेशी भारतीय दुग्ध उत्पादक कारखाने में कार्य करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो। मतलब इन्होंने इसमें शैक्षिक अर्हता बताई है, योग्यता बताई है कि क्या क्या योग्यता वाले अभ्यर्थी आ सकते हैं डीवी कराने के लिए। वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक पद हेतु आवेदन करने वाले ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो उपयुक्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के सापेक्ष तालिका में दर्शाए गए श्रेणीवार कटाव प्रतिशत के अंतर्गत प्राप्तांक प्रतिशत प्राप्त किए हों को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट इतने पर होम पेज के एग्जामिनेशन इंटरव्यू सेगमेंट में के अंतर्गत डाउनलोड फॉर्म फॉर एलिजिबिलिटी चेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विकल्प पर क्लिक करके उक्त पद की प्रदर्शित सूची में अपने नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर की पुष्टि करते हुए उपरोक्त अनिवार्य अर्हता में निर्धारित कटाव प्रतिशत के अंतर्गत प्राप्तांक प्रतिशत धारिता करने की स्थिति में अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर पर आवेदन पत्र, प्रमाणीकरण पत्र, देशना पत्र एवं अंक तालिका पत्र डाउनलोड कर मुद्रित करेंगे। और इन्होंने बताया है कि यदि आप कट ऑफ के अंतर्गत हैं तो आप आयोग के वेबसाइट पे जाइए और इस सेगमेंट में जाके इंटरव्यू एग्जामिनेशन सेगमेंट में जाके आप वो 4 प्रपत्र डाउनलोड कर लीजिए जो सभी डीवी के लिए 4 प्रपत्र डाउनलोड कराता है आयोग, और उनको डाउनलोड करके फिलअप कर लीजिए। आगे देखते हैं क्या कहा। वांछित सूचनाएं भरकर उक्त पद हेतु विज्ञप्ति, वांछित अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता से संबंधित उसके समस्त सुसंगत अभिलेख यथा अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से संबंधित अंक तालिका, प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, अनुभव एवं जाति प्रमाण पत्र इत्यादि की स्वप्रमाणित छाया प्रतियां आदि संलग्न कर सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ इतने के पते पर दिनांक 23 अप्रैल 2024 से अंतिम तिथि दिनांक 13 मई 2024 के सायकाल 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित अवधि के उपरांत कोई भी प्रपत्र, शैक्षिक अभिलेख स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये कह रहे हैं कि वो चारों प्रपत्र आप डाउनलोड कीजिए, उसके बाद जो आपकी अंक तालिका है, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है, डिप्लोमा है, अनुभव है, जाति प्रमाण पत्र है, इन सब की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करके आप आयोग में जाके खुद से या डाक के द्वारा जमा करवा दें। इस तिथि के अंतर्गत, इस तिथि के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट स्वीकार नहीं किया जाएगा, इन्होंने ये बताया है। तो दोस्तों, यदि आप सभी इनके बताए गए निर्देश के अनुसार, कट ऑफ के अनुसार यदि आप डीवी के लिए एलिजिबल हैं तो आप जाके डीवी करा सकते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन अभ्यर्थियों तक तो पहुँच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है और वो जाके अपना डीवी करा सकें, ताकि आयोग को अभ्यर्थी मिल जाएं और वो इस भर्ती को पूरा कर सकें। 8 साल बाद तो आयोग सचेत हुआ है, ऐसा ना हो कि आयोग और लेट कर दे इसमें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। अब चलिए देखते हैं दूसरा नोटिस क्या आयोग ने निकाला है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह भी 23 अप्रैल 2024 को ही नोटिस आउट किया गया है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 18/5/2016, ये भी 2016 में ही आई थी। सीधी भर्ती सामान्य चयन 2016 के क्रमांक 11(1) के अंतर्गत विज्ञप्ति दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक के 62 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। आज के 16 साल पहले इस विभाग में 62 पदों पर आवेदन आया था। उक्त विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष विज्ञापन संख्या इतने दिनांक 17 मई 2023 द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार श्रेणीवार आवेदकों से प्रपत्र, शैक्षिक अभिलेख आमंत्रित कर परीक्षण कार्रवाई की गई। आगे इन्होंने कहा कि 17 मई 2023 को इनका डीवी कराया गया था। फिर क्या कह रहे हैं, परीक्षणोपरांत मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार साक्षात्कार हेतु पर्याप्त संख्या में आहर अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण श्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों से प्रपत्र, शैक्षिक अभिलेख प्राप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि डीवी जब कराएगी तो इनको उतने अभ्यर्थी नहीं मिले इंटरव्यू के लिए जितने इनको चाहिए थे, तो इसलिए ये दोबारा डीवी के लिए एक कट ऑफ निर्धारित कर रहे हैं और नए अभ्यर्थियों को मौका दे रहे हैं। अब भैया वो देख लेते हैं कट ऑफ क्या है। विज्ञापन संख्या इतना, विभाग का नाम दुग्ध आयुक्त दुग्धशाला विकास उत्तर प्रदेश लखनऊ, जो अभी मैंने वीडियो में आगे बताया है। पद का नाम क्या है, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक। इसमें श्रेणी में पद कितने कितने हैं, अनारक्षित में 35 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग में इसको हम ओबीसी कहते हैं 14 पद, अनुसूचित जाति एससी 11 पद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी 1 पद और विकलांगजन 1 पद। ये श्रेणीवार पदों का वितरण है। अब देख लेते हैं हम कट ऑफ क्या क्या इन्होंने निर्धारित किया है। ऐसा कि इन्होंने कहा है अनारक्षित के लिए 71.25% से कम और 68.70% तक यदि हैं आप, तो आप डीवी के लिए एलिजिबल हैं और आप डीवी करा सकते हैं। और ऐसे सभी श्रेणी का इन्होंने कट ऑफ निर्धारित किया है। ये क्या कट ऑफ क्या है, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के प्राप्तांक प्रतिशत तक कट ऑफ, मतलब कि जो आपका अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है उसमें कितने प्रतिशत आपके अंक हैं, इसी को कट ऑफ इन्होंने निर्धारित किया है। अब आगे देखते हैं क्या कहा है इन्होंने। आगे सेम ही चीज उन्होंने कहा जो अभी मैंने आगे पहले वीडियो में बताया है
तो आप ये खुद से पढ़ लीजिएगा। और ये देख रहे हैं नीचे सचिव साहब के सिग्नेचर भी है, अवनीश सक्सेना साहब के। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ कि जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि उन अभ्यर्थियों तक पहुँच जाए, ताकि वो अभ्यर्थी जाके अपनी अपनी डीवी करा सकें उक्त डेट के अंतर्गत। अन्यथा वो डीवी कराने से चूक जाएंगे और ये भर्ती एक बार फिर नहीं कंप्लीट हो पाएगी। इतने दिनों बाद जब आयोग सचेत हुआ है, आयोग के कानों में अभी तक तेल पड़ा हुआ था, लेकिन अब वो जब सचेत हुआ है, तो प्लीज़ इस भर्ती को पूरा कराइए आप सभी लोग, और ये वीडियो इतना इतना शेयर कर दीजिए ताकि उन अभ्यर्थियों तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ को पाने के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ को पाने के लिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ।